जहां जहां प्रदर्शन हो रहे थे उन प्रदर्शनों में जो अहम मांग थी, अब ये बात सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जानकारी वो खुद उन्होंने शेयर की है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीट जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक कई और ऐसे भी जानकारी आई थी। उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी और दबाव बन रहा था। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी साझा की है अपने इस्तीफे के ताल्लुक से। और आयुषी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, ये जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर खुद ही उन्होंने जानकारी दी है, इस जानकारी को या इस इस्तीफे को इस तरह से कितना अहम माना जा रहा है, कितनी बड़ी खबर है ये? जी, धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की मांग लंबे समय से की युवा और खासतौर पर नीट परीक्षा लीक होने के बाद जो है की जा रही है। जी, आयुषी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि मेरा मन पिछले 10 दिनों से काफी दुखी था। और धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उनके इसी इस्तीफे की मांग को लेकर के न सिर्फ ये कि दिल्ली बल्कि देश के कई शहरों में, कई राज्यों में लगातार छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे। और छात्रों के आंदोलन का जो सबसे उसकी जो बड़ी मांग थी आंदोलन की, वो यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और अब ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी था। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, जो उन्होंने लेटर जो पोस्ट किया है, वो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने क्या कुछ इसमें लिखा है। ये उनका कह सकते हैं कि इस्तीफे वाला लेटर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी है और सोशल मीडिया पर यह लेटर उन्होंने खुद ही शेयर किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। यही वो मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इस मांग को धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं पूरा इस तरह से किया है जब उन्होंने लिखा कि 10 दिन से मेरा मन बहुत दुखी था और मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ये लिखा था उन्होंने अपने इस लेटर में। उन्होंने ये लिखा है कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करता हूं और उसी आकांक्षा का सम्मान करते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस लेटर में लिखा है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले महीनों से, काफी महीनों से कह सकते हैं या कुछ हफ्तों से, ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे और एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर यह काफी अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन जो छात्र आंदोलित थे, छात्रों का जो आंदोलन था, वो इन्हीं के इस्तीफे की मांग के साथ लगातार यह आंदोलन तेज होता जा रहा था। और यह आंदोलन देश के कई राज्यों में, कई शहरों में छात्र आंदोलित होते रहे और उन्होंने यही मांग उठाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, धर्मेंद्र प्रधान और उनका जो इस्तीफा है, जो इस्तीफे में जो उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और जहां कहीं भी छात्र इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस पर यह जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यहां तक कि संसद में भी लगातार उनके इस्तीफे की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा था। तो विपक्ष ने संसद का जो सत्र था मॉनसून सेशन का, उसका पहला, दूसरा, तीसरा दिन लगातार इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया था कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही चर्चा होगी या कुछ और काम आगे बढ़ेगा या संसद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान खुद ही कर दिया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने खुद ही ये लेटर जो है पोस्ट किया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तेजस सिंह सोनी, सीनियर एडिटर।
तेजिंदर दी, ये इस्तीफा जो उन्होंने अब दिया है सोशल मीडिया पर, खुद ही उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है और इस्तीफे का जो लेटर है वो स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ये इस्तीफा, ये खबर कितनी अहम है, कितनी बड़ी है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से देश में हालात बने हुए थे, जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट जो हैं जंतर मंतर पे कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी सिर्फ यही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दें। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जो प्रोटेस्टर्स क्रिएट करने की रेगुलरली उनके साथ मीटिंग होती रही। देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और जेपी नड्डा और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस हैं पीएमओ में, उनके साथ भी काकरोच जनता पार्टी और जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी कई राउंड की बातचीत हुई। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की, इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई ये अब तक जारी रहेगा, क्योंकि मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद 2 वीडियो जारी में उन्होंने ये कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और वो भी तेजिंदर जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्ट होता हूं। और इस बीच जो लेटर उन्होंने दिया है इसकी कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसकी एक कॉपी मैं ये पढ़कर सुना सकता हूं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जो इस्तीफे उन्होंने लिखा है उसमें ये कहते हैं कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उस लेटर में क्या कुछ लिखा है वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई और भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। ये वो बातें हैं जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उस लेटर में लिखा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। आगे उन्होंने अपने इस इस्तीफे के लेटर में लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस इस्तीफे और लेटर में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।
आगे बोलते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। और ये बातें उन्होंने लिखी है अपने इस लेटर में। और अब सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी जैस्मिन इस वक्त मौजूद हैं। जैस्मिन, ये खबर और ये सूचना कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये कितनी अहम है, कितनी बड़ी है, और किस तरह से अब हम आशा कर सकते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन था उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो देखिए यही सबसे प्रमुख मांग थी। जो नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन देखने को मिला और छात्रों का जो रवैया था दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर जो तमाम चीज़ें हो रही थी, उसमें प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही थी। बड़ी बात यह है कि 2 राउंड की बैठकें ऑलरेडी हो चुकी थी सीजेपी के साथ केंद्र सरकार की। आज 2 बजे के बाद जो तीसरे राउंड की बैठक होनी थी, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा खुद सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से उन्होंने ये सार्वजनिक किया। जो लेटर आपने अभी पढ़ा, उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से मेरा मन काफी व्यथित था और होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस पर काम किया जा रहा था उस दिन से जब से पहला मामला नीट पेपर लीक का सामने आया था। उन्होंने तमाम बातें कही कि क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, किस तरह से नीट री एग्जामिनेशन हुआ, 11 लाख छात्रों ने उसमें सफलता हासिल की और जो गरीब पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं उन्होंने भी बाकायदा इस परीक्षा में वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। और कहीं ना कहीं वो सरकार के स्टेप्स थे जो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। एनटीए के कुछ कर्मचारियों के ऊपर भी गाजगिरी डे 1 से कार्रवाई हो रही थी। फिर इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई, एनआईए ने भी इस पर आगे जांच की और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए वो लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वही एक जरिया है जहां से अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीते 10 दिनों से मेरा मन बहुत ज्यादा व्यथित था। बहरहाल इसके अलावा जो प्रमुख मांगे थी जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, बीते कल जिस तरह से सीजेपी के कुछ प्रतिनिधि पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलने, 3 मुख्य मांगों का उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। और ये चौथी जो सबसे बड़ी अम्ब्रेला मांग अगर इसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अब ये जो इस्तीफा सामने आया है ये कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी तय करता है। ये संदेश जाता है देश के युवाओं को, ये संदेश जाता है उन अभिभावकों को, उन 24 छात्रों के माता पिता को जिन्होंने नीट का पेपर जब लीक हुआ तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी, उन माता पिता, उन अभिभावकों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक संदेश है। और इससे जाहिर सी बात है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हुई है। विशाल, सरकार के ऊपर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, सरकार के ऊपर की अकाउंटेबिलिटी कहां से तय हो, आपने जो स्टेप्स लिए लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं तो आपको देनी होगी। तो सरकार ने यहां पर अपना स्टैंड क्लियर किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली, उन्होंने बहुत सारी बातें अपने मन की उन्होंने लिखी और फाइनली अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जिसकी मांग ये छात्र कर रहे थे और जिसको लेकर ये छात्र आंदोलन चल रहा था। विशाल, बिल्कुल। और जैस्मिन, उन्होंने 2 बातें, या यूं कह लें कि हर एक बात इसमें जो उन्होंने लिखी है अपने इस इस्तीफानामा में वो काफी अहम है। सबसे बड़ी बात वो लिखते हैं कि देश में एकता बनी रहे, पहला। दूसरा वो लिखते हैं कि छात्रों का जो समय है वो उनकी पढ़ाई में बीते, उनके अध्ययन में बीते, न कि किसी और चीज। तीसरा कि कोई विदेशी ताकतें जो है वो इसका लाभ ना उठाएं स्थिति का। तो वो ये कह रहे हैं, जैसा उन्होंने लिखा है कि मैं 10 दिनों से काफी दुखी था। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं वो ये तय कर चुके थे पहले ही कि उनको इस्तीफा देना है? अगर जब 10 दिनों से उनका मन दुखी था तो इसका मतलब वो तय कर चुके थे। क्या आज कुछ खास था या आज का दिन कुछ खास था जो उन्होंने आज इस्तीफा दिया, आज उन्होंने ये फैसला लिया? देखिए विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसको लेकर लगातार विजिलेंट थी। सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। सरकार के जो प्रतिनिधि थे, या हम ये कह लें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन छात्र आंदोलन और ये जो तमाम चीज़ें हो रही थी दिल्ली की सड़कों पर, उसको सरकार ने आंख पर पट्टी बांध दी थी। लगातार हलचल हो रही थी, बैठकें हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी। और जिस तरह से एक बार पहले भी जो सौरभ दास हैं और
अभिजीत रांका हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की दूसरे राउंड की मुलाकात हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार विजिलेंट नहीं थी, विचार कहीं ना कहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक तरह से अगर ये कहा जाए कि प्रेशर सरकार के ऊपर था। देश का भविष्य, देश का युवा अगर सड़कों पर उतर कर आ रहा है और अगर आवाज इतने बुलंद तरीके से उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सरकार जास्मिन, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुक्रिया आपका जास्मिन, हमारे साथ तेंदर सिंह सोढी जुड़ चुके हैं एक बार फिर। तेंदर जी, इस पर हम लोग ये बातचीत करते हैं, सबसे बड़ी खबर ये है इस वक्त के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये एक लाइन की खबर, ये कितनी बड़ी है? सोढी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार फिर हम बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बारे में खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने जो इस्तीफानामा है, जो लेटर है, वो साझा किया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें बहुत सारी बातें जो लिखी है वो काफी अहम है। उसमें जो उन्होंने लिखा है कि 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी था। तेंदर सिंह सोढी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये खबर कितनी अहम है और इस खबर का असर आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए विशाल, ये जो खबर है बहुत अहम है और ये दर्शाती है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो ये चाहते हैं कि देश में हालात खराब ना हो, देश की जो स्टूडेंट हैं उनका भला हो और उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें माना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 वीडियो रिलीज किए इंस्टाग्राम पे, जिसपे उन्होंने क्लियरली ये बताया कि उनकी जो सरकार है देश के यूथ के लिए सोच रही है, देश के स्टूडेंट्स के लिए सोच रही है। उसी वजह से जो पेपर लीक घोटाले में जो लोग शामिल थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। हालांकि जो स्टूडेंट्स की मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जो स्टूडेंट्स थी उनकी आवाज को प्रायोरिटी दी है, उनकी डिमांड को प्रायोरिटी दी है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के लिए आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि पिछले 4 दशकों से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स आए, उसके लिए कई कदम उठाए गए थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, पेपर लीक घोटाला जो हुआ, मामला जब सामने आया, उसके बाद ही सीबीआई की इंक्वायरी की गई और उस पेपर को कैंसिल किया गया। फिर से एग्जाम हुए और उसके बाद जो है जो रिजल्ट आया, बिल्कुल साफ रिजल्ट आया था। लेकिन स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो थे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे और उनके नेतृत्व में जो उनके अंडर ये जो पेपर लीक हुआ था उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें कई फेरबदल किए, कई कड़े कानून को लाने की बात की, कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को उसने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और देखिए विशाल, जैसे अभी आप जैस्मिन से पूछ रहे थे, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 10 दिनों से, कई भारत विरोधी ताकतें जो है वो इस प्रोटेस्ट का फायदा उठा के देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये चीजें जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, दिल्ली पुलिस ने भी ये चीजें सामने लाई हैं और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देके इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग, जो एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट इस प्रोटेस्ट का फायदा लेके देश में हालात खराब करने की साजिश रच रहे थे, वो किसी तरीके से कामयाब ना हो। आपको याद होगा कि पुलिस ने भी ये बात स्पष्ट की है कि हजारों की संख्या में जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फेक वीडियो, फेक मैसेजेस अपलोड कर रहे हैं ताकि जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश में कहीं अशांति ना फैले। उन्होंने खुद ये कहा कि वो अपनी पूरा जीवन जो है वो देश के युवाओं के लिए, देश के स्टूडेंट्स के लिए खपा देंगे और उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो देश है,
देश के नागरिक हैं, देश का युवा है। हाँ। और आज उस बात को स्पष्ट करते हुए जो देश के एजुकेशन मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी तेंदुल जी, इसमें से एक लाइन जो आपने जिसका जिक्र किया कि कुछ विदेशी ताकतें जो है इसका गलत फायदा ना उठा लें, दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि छात्रों को और युवाओं को उनको अपने अध्ययन पे और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इसलिए और साथ